आप लोगों के समक्ष नंदोत्सव मनाया जा रहा था। वसुदेव जी का और विवाह, देवकी का विवाह संपन्न हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित जी ने कहा, कथितो वंश विस्तारो भवता राजा परीक्षित ने कहा, महाराज आपने मुझे 9वें स्कंद में विस्तार पूर्वक सोमवंश, सूर्यवंश का वर्णन आपने सुनाया और उसमें उत्पन्न सुकुम्भ आदि राजाओं का विलक्षण चरित्र, धर्मात्मा राजा यदु का वंश एवं चरित्र बताया। अब आप कृपा करके मुझे यदुवंश का वर्णन सुनाइए जिसमें स्वयं भगवान अवतरित हुए, क्योंकि इन्हीं भगवान की कृपा से मेरे पितामह युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव इस कौरव रूपी सेना को पार पाए और यहाँ तक कि गर्भ में जिन्होंने मेरी रक्षा करी, ऐसे परमात्मा के अद्भुत चरित्र का वर्णन मुझे श्रवण कराने की चेष्टा कर। ऐसे प्रश्न सुन करके कहने लगे, महाराज जिससे कान, मन और वाणी सब कुछ पवित्र हो जाता है, ऐसे परम अद्भुत चरित्र को मुझे सुनाने की कृपा कर। श्री सूत जी महाराज शौनकादित्यों को सुना रहे हैं और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादम भगवान कृष्णचरितम कलिकलम व्यातुर्मरामार भगवत प्रधान। हे प्रभु, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और भक्तों को इस प्रकार प्रश्न करना भी चाहिए। तुम तो धर्मात्मा राजा हो, तुम भगवान के परम भगवत भक्त हो, तुमने जो प्रश्न किया है, तुम्हारा क्योंकि भगवान से बहुत प्रेम है और आज 5वें दिन तुमने अन्न जल नहीं लिया और भगवान के कथा को सुनने के लिए दिन प्रतिदिन उत्साह तुम्हारे में दिख रहा है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, यदुवंशी राजाओं में सूरसेन, मथुरा आदि के राजा थे और सभी यदुवंशियों की जो राजधानी है वो मथुरा में ही थी। तो उग्रसेन के जो भाई थे उनका नाम था देव, उनकी एक पुत्री थी उसका नाम देवकी। तो बड़े ही धूमधाम के साथ इनका विवाह वसुदेव जी के साथ किया गया और इनके दहेज में भी अनेक रथ, घोड़ा, रत्न, दास, दासियां भी दिया गया, चूंकि इससे कंस बहुत प्रेम करते थे और इस प्रेम के कारण स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर चढ़कर और अपनी बहन की विदाई करने के लिए, पहुंचाने के लिए चल। और जब चल दिए तो रास्ते में जैसे चलने लगे, रथानाम चा शतम, इतना दान पहले के लोगों को संभव था, अब तो इतना दिया भी नहीं जा सकता जितना दहेज में देवकी को दिया गया। 100 दास दासियां, वर वधू की विदाई में न जाने कितने वस्तुओं को दान में दिया और कंस लेकर के चल दिए। जब लेकर चले तो रास्ते में एक आस गाड़ी हुई
और उस आकाशवाणी में कार्य कंस जिसको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ जिनकी विदाई कर रहे हो, वो जानते हो इसके 8वें गर्भ से जो पुत्र होगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बने। और उस आकाशवाणी को सुनकर कंस और वहां से तत्क्षण रथ से उतर गया और उतर कर देवकी के बालों को पकड़कर नीचे खींच। और जब भगवान भी आगे कथा सुनेंगे, इसीलिए कंस के बाल को पकड़कर ही मंच से नीचे खींचे, भगवान ने बदला किया। तो देवकी को पकड़ लिए और कंस मारने के लिए उद्यत हुआ। और जब मारने को उद्यत हुआ तो वसुदेव जी प्रार्थना कर ले, हे दानवेंद्र, तुम बड़े प्रतापी राजा, तुम्हारी कीर्ति पूरे भूमंडल में है, यहाँ तक कि तुम्हारी चर्चा देवलोक में भी होता है। तुमसे तो देवता भी भयभीत होते हैं और मनुष्य की तो कोई बात ही नहीं। और मित्र, तुम मेरे परम मित्र भी हो, इसलिए अभी इसके हाथ की जो मेहंदी है वो भी अभी निकले नहीं। पैरों में जो महावर लगाया जाता है विवाह के समय में, अभी इसके महावर भी धुले नहीं। इसने अपने ससुराल का मुख तक नहीं देखा और ये निरीह अबला है। इसलिए कृपा करके जिसके पास कोई शस्त्र अस्त्र न हो, यहाँ अबला का मतलब ये, ऐसे लोगों को शस्त्र नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें ये शोभा नहीं देता। बोले महाराज ये सब मत समझाइए, इसके गर्भ से मेरे को जो पुत्र होगा उससे मेरी मृत्यु है। बोले पुत्र से मृत्यु है ना, देवकी से तो कोई मृत्यु नहीं है। तो बोले हाँ देवकी से नहीं है। तो बोले ऐसा करो कि तुम इसे छोड़ दो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इससे जितने पुत्र होंगे मैं तुम्हारे शरण में ला दूंगा। और वसुदेव जी सत्यभाषी थे, इस बात को कंस जानता कि असत्य भाषण नहीं करते, क्योंकि वो कंस के मित्र भी थे और विवाह में बड़ी प्रसन्नता कंस को ही था। इसलिए उन्होंने छोड़ दिया और छोड़ करके वहां से वो आए। आने के बाद चिंतित थे तो उन्होंने सभी दैत्य राजाओं को बुलाया। प्रलंब वाग चाणूर तृणावर्त महासनैः मुष्टिकारिष्ट दुग्ध पूतना के सुधेनिकैः अन्नैश्चासुर भूपालैर् बाण भौमादिभिर्युतः यदूनां कंदनं चक्रे बलिं मागध संश्रयः। तो इनको प्रलंबकासुर, चाणूर, तृणावर्त, मुष्टिक, अरिष्ट, दुग्ध, पूतना, धेनुकासुर आदि राक्षसों को बुला करके और सबसे साथ एक मीटिंग किया। और मीटिंग में कहने लगे कि आज आकाशवाणी ने ये कहा है कि जो देवकी का 8वां पुत्र होगा वही तुम्हें मारे। तो मित्र में अब क्या करूं? सब लोगों ने कहा कि एक काम करो, ऐसा करो कि पहले तो तुम मथुरा का राजा बन जाओ और यहाँ के राजा उग्रसेन, तो उनको कारागार में डाल दो। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ क्षेत्र के राजा थे सूरसेन और कुछ क्षेत्र के राजा थे उग्रसेन। और सूरसेन वसुदेव जी के पिता थे। राजा राजा के साथ ही तो शादी कर, तो इसलिए कारागार में डाल दो और तुम स्वतः राजा बन जाओ। और जब तुम राजा बन जाओगे तो पूरा अधिकार तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। और उस बीच में तुम देवकी और वसुदेव को भी जेल में, कारागार में डाल। कंस ने ऐसा ही किया और कंस ने ऐसा करके अपने आप स्वतः राजा हो गया, उग्रसेन को जेल में डाल। अब जब जेल में डाल दिया तो देवकी वसुदेव को भी उन्होंने कारागार में डाल दिया, कालकूट। समय बीतता गया, देवकी को पहला पुत्र हुआ
उस पुत्र का नाम उन्होंने कीर्तिमान रखा। तो कीर्तिमान उसका नाम रख दिए और कीर्तिमान को लेकर के अपने प्रतिज्ञा के अनुसार वसुदेव जी कंस के पास पहुंचे और बोले, मित्र मैंने जो प्रतिज्ञा करी थी उस हिसाब से ये मेरा पहला पुत्र है, मैं आपके शरण में लाया। कंस ने कहा, मित्र मुझे इस पुत्र से कोई डर नहीं है, इसलिए ये पहला पुत्र को तुम ले जाओ। तो नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी कहने लगे, रे दुष्ट, तू समझता नहीं है, एक बार देवताओं के साथ पृथ्वी वो रूप धारण करके और सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि प्रभु चारों तरफ आतंक ही आतंक है, कंस के आतंक से सभी व्यथित हैं, अब आप रक्षा करिए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमान। तब भगवान ने केवल आकाशवाणी किया, उसमें सब लोगों ने नहीं सुना, केवल उस वाक्य को ब्रह्मा जी ने सुना। बोले, ब्रह्मा जी चिंता नहीं करें, मैं जल्दी ही मनुष्य तन धारण करने वाला हूं। तो मैं मनुष्य तन धारण करके और इन पृथ्वी का भार उतारूंगा और सभी देवताओं के कष्ट को निवारण करूंगा। अब इन देवताओं को बोलिए कि सभी लोग मेरे लीला में सम्मिलित होने के लिए यदुवंशियों के यहाँ नाना रूप धारण करके चले जाएं और मेरे लीला में सभी लोग सहयोग करें। ब्रह्मा जी ने इस वाक्य को सबको बताया, देवताओं आप लोग जाइए, वहां भगवान आने वाले हैं, तो आप लोग यदुवंश में जाकर के सभी लोग रूप धारण कर लीजिए और भगवान के लीला में सहयोग करिए, आनंदित होइए, आप लोगों को भी आनंद मिलेगा और आप लोगों का कष्ट का निवारण। ये ब्रह्मा जी ने पहले ही देवताओं को बताया, तो सभी यादवों के यहाँ देवता ही अपना रूप धारण करके, नाना रूप धारण करके वहां आ गए। तो नारद जी कहने लगे कि तुम्हें पता नहीं है, जितने यदुवंशी है ना, इनके यहाँ सभी देवता आए हैं और तुम पूर्व जन्म के काल नेमी हो और तुम्हारी मृत्यु विष्णु ने किया था और वही विष्णु आने वाला है। तो बोले मैं क्या करूं? तो बोले ऐसा है कि 7-8 रेखा खींच दिया। 8 रेखा खींचने के बाद बोले कहीं से भी गिनो 8वां कौन होता, इधर से गिनो तो अंतिम वाला, और अगर उधर से गिनो तो ये अंतिम। फिर कमल की पंखुड़ी को दिखाया, इधर से गिनो तो ये 8 और इधर से गिनो तो ये। अब देवताओं की ये गणित को कोई जानता नहीं कि ये किधर से गिनते हैं, कहीं यही ना 8वां हो। श्री परीक्षित जी ने कहा, महाराज नारद जी ने ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कि ये जल्दी जल्दी पाप करे जिससे भगवान जल्दी आए और इस भार को उतारे, पृथ्वी के भार को, पृथ्वी के कष्ट को, देवताओं के कष्ट को दूर करे। और ऐसा कहकर नारद जी बीड़ा बजाते चल दिए और जब नारद जी चले गए तो उसके मन में भ्रम हो गया, हो सकता है यही 8वां हो, आगे से गिनूं तो ये 8वां, इधर से गिनूं तो वो 8वां। अब देवताओं की गणित कैसे मेरे समझ से परे। तो वसुदेव जी से छीन लिया और छीन कर पृथ्वी में पटक दिया, जिससे उसका प्राणांत हो गया। इसी प्रकार जब ये इनको मार दिया तो क्रमशः इनके 6 पुत्र हुए। 6 को ही वासुदेव जी लेके गए और 6 को कंस ने मार दिया। और जब 6 को कंस ने मार दिया तो 7वें गर्भ में स्वयं बलराम जी आए, शेष जी आए। और जब गर्भ में शेष जी आए तो भगवान ने योग माया को बुलाया, क्योंकि भगवान का एक माया जो है योग रूपी माया है, उसमें 2 शक्ति, एक कृपा शक्ति और एक लीला शक्ति। तो भगवान की इच्छा से महामाया प्रकट हो गई। विष्णु और माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। विष्णु की जो माया है भगवती लक्ष्मी, वो इस संपूर्ण चराचर को मोही। बताओ कहाँ पर लक्ष्मी जी का राज्य नहीं?
यहाँ भी लक्ष्मी जी का राज है। जिसके धन है उसके यहाँ सब है, और जिसके धन नहीं है उसके यहाँ कोई नहीं। तो लक्ष्मी जी की माया मृत्युलोक में भी है, स्वर्गलोक में। तो भगवान ने प्रकट किया, लक्ष्मी जी आकर कहने लगी प्रभु मुझे क्या आदेश है। भगवान ने कहा देवी तुम देवकी के जो गर्भ में पुत्र पल रहा है उसको अपनी योग माया से खींच कर और रोहिणी के गर्भ में जाकर स्थापित, और तुम स्वयं जाकर के यशोदा के गर्भ में चली। अब मैं 8वें गर्भ में जब आऊंगा तो मैं यशोदा जी के यहाँ जाऊंगा और तुम इधर आओगी। इतना काम करने से तुम्हें नाना प्रकार के रूप से लोग जानेंगे और तुम्हारी भक्ति करेंगे। अब वो नाना रूप क्या है, कोई काली के रूप में, कोई दुर्गा के रूप में, कोई कामाख्या के रूप में, कोई संतोषी माता के रूप में, और कोई शीतला माता के रूप में, नाना प्रकार के रूप में आपकी पूजा होगी। और जो लोग इनकी पूजा आपकी करेंगे उनका संपूर्ण अभीष्ट आप सिद्ध करेंगे। इसलिए कलयुग में भी इनकी बहुत पूजा होगी और समस्त मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। ये भगवान ने वरदान भी दिया। इसीलिए आज देवी जी की पूजा हर घर में करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भगवान का आदेश है, जो इनकी पूजा को करेगा उनका संपूर्ण मनोरथ भगवान पूर्ण करेगा। तो देवी ने ऐसा ही किया, उनका गर्भ खींचा और खींच करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर, और स्वयं नंदरानी यशोदा जी के गर्भ में चली। अब 8वां गर्भ आया, 7वां को कंस ने सुना तो पता चला कि 7वां गर्भ खंडित हो। कंस ने कहना शुरू किया कि देवता भी लगता है झूठ बोलते हैं, ये तो 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ में स्वयं भगवान आए, और जब भगवान आ गए तो गर्भ में भगवान की स्तुति करने के लिए ब्रह्मा और शिव आए और भगवान की स्तुति, गर्भ में भगवान की स्तुति की। 16 श्लोक में भगवान की दिव्य स्तुति को किया, जिसमें पहला श्लोक सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृति सत्य नेत्रम सत्यात्मिकं त्वां शरणं प्रपन्नः। बोलने लगे हे भगवान आप सत्य संकल्प हैं, आपकी प्राप्ति का साधन भी सत्य है, और आप तीनों कालों में सत्य हैं, और आप पंचभूतों के कारण हैं। उनसे रचित पंच भौतिक शरीर में भी आप निवास करते हैं, और जगत के प्रलय होने तक आप वट के वृक्ष में यानी पीपल के पत्ते में निवास करते हैं। और इतना ही नहीं, आप प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति से अलग है, और इतना नहीं सबके हृदय में आप निवास करते हैं। तो इस प्रकार से स्तुति करके, और ब्रह्मा और शिव जैसे गए वैसे, इसीलिए कहा गया भगवान की स्तुति में ये पहली बार है कि गर्भ स्तुति, यानी भगवान की इस गर्भ की स्तुति। ये गर्भ धन्य है। एक बार सबको भगवान ब्रह्मा जी काम बांट रहे, तो जब गर्भ का नंबर आया तो इसने कहा कि मैं गर्भ बनने को तैयार नहीं। तो जब गर्भ बनने को तैयार नहीं, मैं गर्भ बनने को तैयार नहीं, उस बीच में ब्रह्मा जी ने, आप लोग कथा तो समझ रहे हैं, ब्रह्मा जी ने गर्भ ने कहा मुझे गर्भ नहीं बनना। क्यों? क्योंकि इसमें पापी भी आएंगे, नाना प्रकार के लोग आएंगे जिससे मुझे कष्ट हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, तुम गर्भ बन जाओ। एक दिन ऐसा समय आएगा
कि सब लोग तुम्हारी स्तुति, सभी देवता आकर तुम्हारी स्तुति करें। तो ब्रह्मा जी के इस वचन को सिद्ध करने के लिए ही गर्भ स्तुति हुई। गर्भ बनना तैयार, स्वीकार कर लिया, ठीक है मैं गर्भ बन जाऊं। तो गर्भ ने इसे स्वीकार कर लिया गर्भ बनने का, जिसके कारण से गर्भ स्तुति हुई। इसी तम उद्भूत जायमाने जर्दनार्दने देवक्याम देवरूपण्याम विष्णु सर्गुहासया। तो स्तुति करके ये लोग जब चले गए तो शरीर में देवकी जी के रोमांच होने लगे। रोमांच वसुदेव जी को भी रोमांच हुआ और ऐसा होने लगा कि सभी नदियों में पवित्र जल अपने आप, सरोवर में जल अपने आप पवित्र हो गया। कमल दल, 3 प्रकार के कमल दल खिल गए और मेघ और तारागण के बीच में तुमुल युद्ध होने लगा। मेघ तारागणों को छिपाते और तारागण छुप करके फिर देते। इसी प्रकार से शीतल बंद सुगंध पवन देव चलने लगे। मेघ धीरे धीरे वर्षा कर रहे थे। माने मेघों ने सोचा यदि आज हम नहीं बरसेंगे तो फिर हमारा बरसना ही व्यर्थ हो जाए। पवन ने कहा अगर मैं भगवान की स्वागत में नहीं चलूं तो मेरा पवन नाम ही व्यर्थ हो जाए। मेघों ने सोचा यदि हम सेवा नहीं करेंगे तो मेघ बनना ही किस काम। तारागणों ने कहा यदि हम भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो नक्षत्र तारागण बनने की क्या आवश्यकता। इसलिए सभी लोगों ने सब प्रकार से होड़ लगा दिया भगवान के जन्म का। और सभी जो लग्न, सभी ग्रह जो हैं लग्न को देखने लगे। और सुंदर मुहूर्त आया। बुध वार का दिन था, अष्टमी की तिथि, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष का अष्टमी बुधवार को भगवान का 12 बजे मध्याह्न काल में प्रकट का समय। अब भगवान जब प्रकट हो गए तो उस समय वसुदेव जी ने संकल्प किया मैं 10,000 गौओं का दान करूंगा, मेरे लाला यदि सुरक्षित रहें, और तब मैं यहाँ से निकलने के बाद 10,000 गौओं का दान करूंगा। और फिर उन्होंने 10 श्लोकों से भगवान का सुंदर स्तुति किया। हे प्रभु आप प्रकृति से परे हैं, आपका स्वरूप केवल आनंदमय। आनंद यदि कहीं है तो केवल परमात्मा में। आनंद ढूंढने के लिए लोग नाना प्रकार का उपाक्रम करते हैं। उपाक्रम का अर्थ है प्रयास करते हैं, लेकिन आनंद संसार में कहीं नहीं है। यदि आनंद है तो परमात्मा में है। जिस परमात्मा ने इन आनंदों को बनाया वो परमात्मा कितना सुंदर। जैसे आप इंद्रियों के वशीभूत होकर के नाना जगह में आनंद को ढूंढते। संसार में यदि नेत्र है तो नेत्र से देखना चाहिए। यदि आपने देखा नहीं तो नेत्र का क्या मतलब। संसार में यदि कान है तो कान से सुनना चाहिए। यदि मुख है तो सुंदर भोजन जरूर करना चाहिए, लेकिन भोजन जीने के लिए करना चाहिए, न कि स्वाद के। तो इसी प्रकार से इन्होंने कहा कि प्रभु आपका जो स्वरूप है अत्यंत आनंदमय है। आपको देखने के बाद फिर संसार को की कोई वस्तु देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो हे परमात्मा आप इस प्रकृति में हैं, क्योंकि प्रकृति आपसे ही चलता है, पर आप प्रकृति से अलग भी हैं। आप सबके प्राण हैं, लेकिन उससे हटके भी आप हैं। तो नाना प्रकार की 10 श्लोकों से बहुत सुंदर स्तुति किया। और इस प्रकार से इतना कहकर के वसुदेव जी चुप हो गए। तो देवकी तुरंत कंस से भयभीत होकर हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगी। उसने 8 श्लोकों से भगवान की स्तुति की। कहने लगी हे भगवान, वेद जिसका निरंतर गान करते हैं, ऋषि मुनि जिनका निरंतर ध्यान करते हैं,
फिर भी उनके ध्यान में आप नहीं आते। हे भगवान, आपकी दर्शन करने की कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसको लालसा नहीं होगी। आप जो है प्रलय काल में भी जगत को नष्ट करते हैं। जब नष्ट महाकाल में महाप्रलय में नष्ट हो जाता है तब भी आप रहते हैं। और आपने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है और आप इस ब्रह्मांड में हैं। इस ब्रह्मांड से अलग भी कोई स्थान है तो आपका। इस प्रकार देवकी जी ने भी 8 श्लोकों से, दिव्य श्लोकों से श्रीमद् भागवत जी में उनकी प्रार्थना की। किंतु इतना भी लास्ट में कहने लगे कि यदि कदाचित यह आपके चरणों की शरण ले ले, यदि मनुष्य आपके चरणों का शरण ले ले तो वह सदा सुखी और सदा आनंदित ही रहता। आप मृत्यु के भी मृत्यु हैं, फिर भी महाराज हमें भय लगता है कंस आ न जाए। और आप मेरे अंतिम गर्भ हैं, 8वें गर्भ हैं। ये तो सब कुछ है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मुझे वो सुख प्राप्त कराइए जो एक बालक हो जाइए। पहले तो पूछा कि आपकी रक्षा हम कैसे करें। वसुदेव जी ने भी पूछा कि आपने जो ये सब दिखाया है तो ठीक है, पर हम आपकी सुरक्षा किस ढंग से करें। फिर देवकी ने भी कहा कि प्रभु आपने जो हमें आनंद दिया है हम धन्य हो गए, लेकिन अब ये बताइए कि मुझे आपके बालक स्वरूप का दर्शन और मुझे मन में ये रहे कि आप मेरे पुत्र हैं, ये भाव भी मुझे रहे। इसके लिए भी कृपा करके आप ऐसा ही करिए जो आपने कौशल्या के लिए कहा था। सुनु वचन सुजाना रोदन ठाना। किसके लिए? कौशल्या हित का। कौशल्या के हित के लिए वो रोने लगे और छोटा बालक बन। बोले वही रूप मुझे भी चाहिए। भगवान ने कहा था मैंने अपना इस स्वरूप को आप लोगों को इसलिए दिखाया कि इस रूप को देखने के लिए जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर तक लोग तप करते हैं, फिर भी यह स्वरूप किसी को सुलभ नहीं होता। पर आज मेरी कृपा से आप लोगों को सुलभ हो। अब मैं छोटा बालक बन जाऊंगा। वसुदेव जी आप मुझे अपना पीताम्बर में लिपेट के और कारागार से बाहर लेके जाना और यशोदा जी के पास से कन्या का जन्म हुआ उसको लेकर आना और मुझे वहां छोड़। बोले महाराज ये ताला लगा। बोले सब उपाय हो जाएगा, आप ऐसा ही कर। ऐसा कर करके और भगवान छोटा स्वरूप धारण कर लिए। तमद भूतम बालक मम मुझे क्षणम। अत्यंत अद्भुत बालक है और ऐसा रूप बना लिए कि उस रूप को देख करके पूरा ब्रह्मांड मोहित हो जाए। जो आप दिन प्रतिदिन कथा सुनते रहेंगे तो इस प्रकार से अद्भुत रूप धारण कर। तमद्भुतम बालक मम मुझे क्षणम। अद्भुत बालक, अम्बुज के मन कमल के समान जिनके नेत्र हैं, बिंबा फल के समान जिनके, बिंबा फल माने कुंदरू, कुंदरू का पका हुआ जो फल होता है, कुंदरू पक जाए तो कितना लाल लाल होता है। तो बोले कि उसके समान आपके ऊंट हैं और मोती के समान आपके दांत हैं। बड़ी प्रशंसा। भगवान छोटे रूप धर के रोने लगे। जब रोने लगे तो भगवान को उसी प्रकार से पीताम्बर में लिपेट करके वसुदेव जी बाहर ले जाने। और जैसे ही बाहर गए भगवान ने गेट का स्पर्श किया पैर से, गेट खुल गए। इतने ताले लगे सबके सब खुल गए और वसुदेव जी लेकर चलते रहे। और जब बाहर निकले तो मेघों ने कहा फिर हमारा क्या काम। झिमिक झिमिक करके थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के बरसने लगे। तारागणों ने कहा नहीं, हम बरसने नहीं देंगे, तुम सोचे हम देख नहीं पाएंगे, इसलिए तुम बरसना कम करो और हमको उदय होने दो। तो लुका छिपी का खेल करते, कभी मेघ पर हल्के से फुहार डाल दे तो कभी तारागण, तो कभी मेघ, तो कभी तारागण। तो इस प्रकार से दोनों के बीच में तुमल युद्ध होने लगा। चंद्रमा ने कहा मैं भी देख लूं, क्योंकि मेरे वंश में ही भगवान आए।
सूर्य वंश में जब भगवान आए थे तो सूर्य ने एक दिन को कितना दिन किया था जानते हैं? एक महीने का एक दिन कर दिया। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने समेत रवि था क्यों साकवन विधि हो। एक महीने का एक दिन सूर्य भगवान ने कर दिया। तो चंद्रमा रोते हुए ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी देख लीजिए, ये तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। बोले क्या अन्याय हो रहा है? बोले सूर्य भगवान रथ को लेकर बीच रास्ते में ही रुक गए, भूल गए रास्ता, और जब तक ये जाएंगे नहीं तब तक मुझे राम जी का दर्शन नहीं होगा, मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। अरे ये नहीं तुम्हें देखने देंगे तो तुम भी मत देखने देना। तुम्हें कब? बोले तुम्हारे भी वंश में भगवान आएंगे, पूर्ण ब्रह्म आएंगे, तब तुम भी एक महीने का एक रात कर दे। सो चंद्रमा भी आज नेत्र खोल के लाला का दर्शन कर रहे हैं और एक महीने का एक रात होगा। अब आप इसकी तुलना करना, यदि एक महीने का एक रात नहीं होता तो गोकुल से मथुरा 5 कोस, अब कोई 12 बजे रात 5 कोस जाए और 5 कोस आए और बीच में जमुना जी ने भी बहुत नखड़ा किया तो वहां भी समय गया, तो क्या जितना अभी होता है उतना होने पर कभी कोई आ सकता है? 5 कोस 12 बजे रात के बाद जाए और 5 कोस पैदल चल के आए, क्या ऐसा संभव हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। तो संभव क्या हुआ कि एक महीने का एक रात हो गया, और जब एक रात हुआ चंद्रमा ने भी आनंद लिया। अब चंद्रमा जी जब आनंद लेने लगे तो सूर्य कहने लगा देखो लाला हुआ है तो ये अपना दिखा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने भी तो एक दिन का एक महीना किया तो वो भी कर रहा है, तो उसमें मैं कुछ नहीं बोल सकती। अर्थात लेकर के बसदेव जी जैसे निकले तो वरुण ने एक छतरी दे दिया, एक टोकरी। अब उस टोकरी को रास्ते में देखे तो पीताम्बर को बिछाया, उसमें लाला को लिपेट करके सिर में रखकर चल दिए। जब चल दिए तो मेघों ने थोड़ा थोड़ा हल्का सा फुहारा देना प्रारंभ किया। तारागणों में भी वादत्यानि विचित्राणि, सभी वादन अपने आप बजने लगे, कोई बजाया नहीं, लेकिन संगीत के 7 स्वर होते हैं तो सभी 7 स्वर में सभी बाजा अपने आप बजने। ये विचित्र बात, कोई बजाने वाला नहीं था फिर भी बाजा अपने आप बजने। तो बाजाओं ने भी, संगीत ने भी सोचा अगर मैं अपने सुरों का उपयोग आज नहीं करूं तो मेरे रहने का क्या मतलब, इसलिए उन्होंने भी अपना ताकत दिखा, संगीत भी बजने। अब पुष्पों ने सोचा भगवान ने ही हमें बनाया है, आज ये इधर से जा रहे हैं तो हम अपने से ही पुष्प वृष्टि कर दें। तो उन लोगों ने पुष्पों की वृष्टि कर दी। पवन देव सोचे कि ये पुष्प हैं, इनका काम मैं कर देता हूँ, ये पुष्प गिरा रहे तो उनका पराग लेकर के और शीतल मंद सुगंध, पवन अकेले नहीं चले, शीतल ठंडे ठंडे हल्के और मंद मंद चले और सुगंध, पुष्पों का सुगंध लेकर के लाला की स्वागत की, सेंट का काम किया। इस प्रकार से पवन देव काम करने लगे। इसके आगे अब सर्प जी सोचे जहां भगवान शयन करते नागराज, वो सोचने लगा कि लाला बहुत छोटे हैं, लीला करने आए, सुकुमार हैं, अगर ये सब लोग सेवा करेंगे तो बच्चा है जुकाम हो जाएगा, तो उनसे भी नहीं रहा गया। तो 5 फड़ से फैला करके और बैठ गए लो बरसो जिसको जितना बरसता। तो लाला का छतरी का काम शेषनाग करने। अब लाला को लेकर के जब चले, पवनों ने सेवा किया, नक्षत्रों ने सेवा किया, बाजाओं ने सेवा किया, संगीत ने सेवा किया, सभी लोग जितने भी स्थावर जड़ जंगम जिनसे जो बन सका लाला के लिए सेवा किए। पुष्पों की वृष्टि हुई, देवताओं ने भी पुष्पों की वृष्टि की। अप्सराएं ऊपर आकाश में नृत्य करने लगी, देवता लोग दर्शन करने के लिए तरस रहे हैं। अब धीरे धीरे बसदेव जी लेकर यमुना के किनारे, जब यमुना के किनारे पहुंचे तो यमुना जी भागवत जी में इतना ना तो कभी बढ़ी थी और ना कभी इतनी बढ़ेगी।
यमुना जी पूरे ताकत के साथ घेर लिया। अब बसदेव जी देखकर सोचने लगे कि अब क्या करूं, लेकिन चूंकि मैं चलूंगा तो कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। बसदेव जी कहने लगे यमुना जी मुझे जाने दो, मेरे लाला की सुरक्षा की बात है। यमुना जी ने कहा आज नहीं माने। बढ़ने लगे, धीरे 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 बसदेव जी गए, और जब बसदेव जी के दाढ़ी तक यमुना जी हो गई तो भगवान क्या है कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, भगवान जो आप सोचते हैं वो सोचने वाला भी भगवान ही है, आप जो करते हैं वो कराने वाला भी भगवान है, और जिसके लिए करते हैं वो भी भगवान है। तो भगवान ने यमुना जी से कहा यमुना तुम कम से कम इतना तो लाज करो, संकोच करो। बोले मैं क्या करूं प्रभु। बोले ये तुम्हारे जानते हो कौन है। बोले नहीं जानती। तो बोले तुम्हारे ससुर हैं। कभी ससुर का दाढ़ी पकड़ा जाता है क्या। कोई बहू किसी ससुर की कोई दाढ़ी को स्पर्श करती है क्या। तो बोले प्रभु आज चाहे स्पर्श करना भले ही पड़े, लेकिन बिना आपका चरण धोए आपको मैं जाने नहीं दूंगी। भगवान ने यमुना जी के अभिप्राय को जानकर अपने पैरों को बड़ा किया और यमुना जी में स्पर्श कराया। जैसे यमुना ने चरणामृत ले लिया अपने पति का, वैसे ही यमुना जी शांत हो गई और बसदेव जी लेकर के पहुंचे कहा, नंद जी के भवन। वहां भी बंद था, खुल गए। अब जब वहां गए, अब यहाँ भी एक विचित्र बात, कोई पति पत्नी सोया हो और कोई दूसरा पति जा सकता है क्या। लेकिन भगवान की लीला, चूंकि वो भगवान को लिए हैं, तो वहां जब गए तो वो बच्ची हुई है, और किसी को बच्चा हो जाए और वो महिला ये न जाने कि मेरे को बच्चा हो गया, ऐसा कभी संभव है क्या। जब बच्चा होता है तो 3 दिन से चिल्लाहट होती है और कितना कष्ट होता है तो माताएं जानती हैं। तो उस प्रकार से वो पैदा हो गई, लेकिन आनंद से चैन की नींद सो रही थी नंदरानी यशोदा जी। तब वो वहां गए और इसको लल्ला को वहां छोड़ दिया, और लल्ला को छोड़कर उस कन्या को लेकर आए, और जैसे आए यमुना जी ने रास्ता दिया, फिर बढ़ गई यमुना। जैसे कारागार के अंदर प्रवेश किए, खटाखट ताले अपने आप लग गए। इसका अभिप्राय से सुखदेव जी बोलते हैं, राजन जब कोई भगवान को पकड़ता है तो ताले अपने आप खुल जाते हैं, और जब कोई लक्ष्मी को पकड़ता है तो ताले आप अपने आप बंद होने लगे। लक्ष्मी माने यदि आपके धन नहीं है तो चारों तरफ खुला, भाई आ जाओ तुम्हारा स्वागत है, कोई भी आए कोई भी जाए। और जब पैसा ज्यादा हो जाए, 10-20 लाख रुपया रखे रहोगे तो चारों तरफ से गेट खोल दोगे क्या, नहीं खोल सकते। तो सोना ज्यादा है तो खोल सकते हो, नहीं। तो जो माया को पकड़ता है तो उसके ताले बंद ही हो जाते हैं, और जो नारायण को पकड़ता है उसके ताले अपने आप खुल जाते। तो इन्होंने जब माया को लेकर आए तो ताले बंद हो गए, लेकिन जब नारायण को लेकर गए तो ताले खुल गए। इसका यही अभिप्राय। इसलिए सदा ही नारायण को पकड़ के रखिए, और जब नारायण को पकड़ के रखेंगे तो लक्ष्मी जी आ ही जाएंगे। तो ताले बंद हो गए, प्रातः काल का समय हुआ। अब देखो वो गए और आए, तो इतने में कम से कम 1 महीना का यदि रात्रि नहीं होता तो कोई भी व्यक्ति 5 कोस जाना और 5 कोस आना, मतलब 3 किलोमीटर का 1 कोस, और उस हिसाब से 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना, यानी 30 किलोमीटर, वो भी 12 बजे की रात जाना और 3 बजे के पहले आ जाना, क्योंकि भोर में हल्ला हो गया चारों तरफ। तो जब भगवान निकले हैं तो उस समय निद्रा देवी को बुलाया कि जब तक निद्रा देवी ना आ जाए तब तक इनका किसी का कोई नींद नहीं थी। अब जब प्रातः काल का समय हुआ तो कन्या रोने लगी। उसके कन्या के रुदन को सुनकर द्वारपाल दौड़ते हुए कंस के पास पहुंचे। अब जब से गर्भ में लाला आया था तो उठते बैठते सोते जागते कंस को केवल भगवान ही भगवान दिखाई पड़ते थे कि 8वें गर्भ में आएगा और मेरी मृत्यु हो जाए। तो वो गर्भ में भी भगवान को देखता था। एक बार तो वो गर्भ में भी मारने के लिए सोचा,
लेकिन मन में उसके लगने लगा कि यदि मैं गर्भ में मारूं तो आने वाले समय में मेरी निंदा होगी, और निंदा ही नहीं, किसी गर्भवती स्त्री को मारना क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, इसलिए मारना भी नहीं चाहिए। तो नाना प्रकार से कल्पना परिकल्पना करके और वो सोचता हुआ गर्भ में मार नहीं पाया। और जब ये प्रकट हो गए और इसका समाचार उनको पता चला, तलवार लेकर के दौड़ता हुआ कारागार में पहुंचा। कारागार से खुलवा दिया, सभी ताले खुल गए। आया तो देवकी ने कंस के पैर को पकड़ लिया, बोला भैया 8वें गर्भ में तो पुत्र की बात थी, ये तो कन्या हुई है, और कन्या से तुम्हें कोई खतरा नहीं, चूंकि आकाशवाणी ने कहा था 8वें गर्भ में जो पुत्र आएगा। तो बोले नहीं, हो सकता है कि वो कन्या ही हो 8वां गर्भ। तो उसने उस कन्या को भी छीन लिया, बहन के अन्वय विनय प्रार्थना करने के बाद भी छीन लिया, और छीनने के बाद उठाया और पृथ्वी पर जैसे पटकना चाहा, वो कन्या उनके हाथ से छूट गई और छूटकर आकाश में चली। और आकाश में जाते समय बोलते हैं, रे कंस अब तू मुझे क्या मारेगा, तुम्हें मारने वाला तो ब्रज में प्रकट हो गया। ऐसा कह करके वो कन्या आकाश में विलिप्त हो गई। अब जब वो कन्या छूट गई ऐसे बोली तो कंस और भयभीत हुआ, ये देवता भी झूठ बोलते हैं, मेरे साथ कोई न कोई खेल हो गया, अब मैं क्या करूं। तब उनको एक बार तो बड़ी दया और सहानुभूति के साथ देवकी और वसुदेव को छोड़ दिया कारागार से, कि जो होना था हो गया, बहन मेरे से अपराध हुआ, अब मेरी बहन हो, मुझे क्षमा कर दो। नाना प्रकार का अन्वय विनय किया, और जब घर गया वहां राक्षस ने फिर समझाया तो फिर कारागार में बंद कर। तो समय समय में मनुष्य की बुद्धि बदलती है, इसी को कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा आता जाता है लेकिन विश्वास कभी आता नहीं, और यदि आ जाए तो फिर कभी जा जाता। श्रद्धा भी आपके मन में हो रहा है कि फला व्यक्ति को मैं खाना खिलाऊंगा, और 10 मिनट के बाद आएगा कौन खिलाया, इसे बहुत लोग। फिर कुछ समय बाद आएगा मैं इसकी कुछ मदद कर दूं, फिर बाद में आएगा इसे जो समाज में बहुत लोग किसकी किसकी मदद। तो ये जो श्रद्धा है ये बनता और बिगड़ता है, लेकिन विश्वास बनता नहीं और बनने के बाद कभी जाता नहीं, इसी को विश्वास है। तो ये इसके मन में इसी प्रकार से हुआ और इसने पुनः कारागार में बंद कर दिया। जब कारागार में बंद हो गए तो सभी दैत्यों को बुलाया, अब क्या करूं। तो यहाँ तो नंदोत्सव चलने लगा, जो कल आप लोगों ने नंदोत्सव देखा। इधर भगवान का जात कर्म संस्कार हुआ, मथुरा में नंद जी के यहाँ नंदोत्सव हुआ, और नंदोत्सव में सभी लोग व्यस्त थे। अब जब नंदोत्सव से समय मिला तो कर देने के लिए नंद अपने छकड़े में जोत कर बैलों को और कंस के हाथ उनको उन्होंने अपना कर दिया, और कर देने के बाद सोचे कि अपने मित्र से भी मिलूं, चौथे पन में मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, और जब से पुत्र आए गायों में अपने आप इतनी ज्यादा दूध हो रही है कि बिना दुहे ही गाय के दूध निकलने लगते, पृथ्वी माता को सींचने लगे। तब से बछड़े भी इतने आनंदित हैं कि दूध भी नहीं पीते और कम दूध पीते हैं। अर्थात ये सब जो है जब से प्रभु जैसे जब से राम जी आए आनंद मंगल हुआ, तो जब से कृष्ण जी आए तो काफी आनंद। अब कर देकर वसुदेव जी से मिलने गए, वसुदेव जी से बातचीत किए, बोले मित्र आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता। बोले हाँ मित्र, बड़े भाग्य से ही, और चौथे पन में मेरा तो वृद्धा अवस्था आ गया, लेकिन भगवान ने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे पुत्र प्रदान किया है। और ऐसी वार्ता ही कर रहे थे कि वसुदेव जी ने कहा नंद जी आपने कर दे दिया, आप मुझसे भी मिल लिया, अब आप जल्दी जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कोई उत्पात हो जाए गोकुल में। अब महाराज वहां से वो जल्दी चले
यहाँ एक विचित्र घटना ये घट गई कि उसी समय कंस से प्रेरित होकर के पूतना ने कंस से कहा, भैया आप चिंता न करो, मैं अनेक प्रकार का रूप धारण करती हूँ और मेरे रूप सौंदर्य को देखकर बड़े बड़े मोहित हो जाते। कंस ने कहा क्या कर सकती हो? बोले आज से लेकर जितने ब्रज में बालक है मैं सबको मार डाल। कंस के समझ में आया कि ठीक ही कह रही है, जब सभी मर जाएंगे तो कोई बचेगा ही नहीं। तो वो बोले ठीक है, आप जाकर के मुझे इस कष्ट से निवार। पूतना वहां से चलती है, चारों तरफ देखती हुई कई बालकों की हत्या की, और वहां जहां सभी लोग नंदोत्सव मना रहे थे तो वहां पर नंदोत्सव के बाद वो भी पहुंच गई, और पहुंचने के बाद सब स्त्रियों ने उसको देखा, लेकिन वो एक हाथ में कमल का फूल लिए हुए थी, और उसके रूप सौंदर्य को देखकर किसी की हिम्मत भी नहीं हुई कि कोई पूछे कि आप कहां से आई हैं और कौन है। तो सभी महिलाओं के बीच में देखते ही देखते चारों तरफ देखी और सीधे पहुंच गई जहां लाला लेटे हुए। तो चूंकि नंद उत्सव कई दिन तक चला, तो वहां से जहां पर लाला लेटे थे उधर चली। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जीव और परमात्मा में ये है, जीव आकृति को देख करके व्यवहार करता, लेकिन परमात्मा आकृति को कभी नहीं देखते, वो तो केवल कृत को देखते, कर्म को देखकर व्यवहार करते। यही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। कोई बड़ी गाड़ी से आए तो किसी की हिम्मत नहीं कर पड़ेगी पूछने का कि आप कौन है और कहां से आए, और कोई दीन ही ना आए तो 10 आदमी पूछेगा भैया कहां से, भैया कहां से, भैया कहां से। तो मनुष्य जो है रूप को देख कर व्यवहार करता है, और परमात्मा उसके कर्म को देखकर व्यवहार करते हैं। इसीलिए जीवात्मा और परमात्मा में अंतर है। अब इसने क्या किया कि लाला के पास पहुंची तो लाला ने आंख बंद कर, जब लाला ने आंख बंद कर लिया तो ये लाला को बड़े प्रेम से देखी। परीक्षित जी ने कहा लाला ने आंख क्यों बंद कर दी? श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, भगवान परब्रह्म थे और उनके नेत्र यदि राक्षसों के साथ मिल जाए तो वो सामना नहीं कर सकते, अर्थात भाग सकती है, इसलिए भगवान ने उसको देखकर आंख बंद कर। क्योंकि सरमुख होई जीव मोहि जबहि, तो जन्म कोट अघि नासा तभी। जन्म कोट कई जन्मों के पाप को नष्ट कर देते हैं, और जब नष्ट कर देते हैं तो वो फिर पाप करने की हिम्मत नहीं करेगी, और फिर ये मरेगी कैसे, इसलिए लाला ने आंख बंद कर दी। दूसरा कारण ये भी है, लाला ने कहा मैं तो लीला करने के लिए आया हूँ, विष पीने थोड़ो ही आया हूँ, क्योंकि वो स्तन में विष लगा रखी थी। तो लाला ने आंख बंद करके भोग लगाया, भगवान शिव को बुलाया कि प्रभु आप आकर के इसका विष पीजिए, फिर मैं इसका अमृत पीऊंगा, क्योंकि मैं तो लीला करने आया हूँ, मेरा काम है लीला करना, तो आप इस विष पीजिए। इसलिए आंख बंद करके उन्होंने भोग लगाया। जैसे आप अपने घर में कोई चीज बनाते हैं फिर भोग लगाते हैं तो आंख अपने आप बंद हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान ने आंख इसलिए बंद किया, शिव जी का ध्यान है। दूसरा कारण ये भी है, और भी कारण ये भी है कि उन्होंने आंख इसलिए भी बंद किया कि यदि मैं आंख नहीं बंद करूं तो ये अपना काम नहीं करेगी, तो जो मैंने वरदान दिया है पूर्व जन्म उसका किस प्रकार से पालन हो। कारण जो भी हो, लाला ने आंख बंद कर लिया, और जैसे ही आंख बंद कर लिया वैसे ही पूतना ने उनको उठा लिया, और उठाने के बाद अपने स्तन में मुख को डाला। तो लाला ने उनका स्तन को कर करके हटाया, हाथ में छोटे तो अभी तो नंद उत्सव हो रहा था, तो लाला इतने छोटे थे फिर भी करके उसके स्तन को दूर कर रहे, लेकिन उसने माना नहीं, जबरदस्ती लाला के मुंह में ठूस दी। तो लाला ने कहा फिर कोई बात नहीं, भगवान किसी को पकड़ते नहीं, जीव किसी को पकड़ेगा तो कब छोड़ देगा कोई ठिकाना। आज आप हमारे हैं,
कल हमारे नहीं हो सकते। तो जीव जो है किसी को पकड़ता है तो कब छोड़ देता है कोई निश्चित नहीं, लेकिन परमात्मा किसी को पकड़ लेता है फिर वो कभी नहीं छोड़ता। यही जीवात्मा और परमात्मा में अंतर। तो लाला ने पहले तो पकड़ा नहीं, लेकिन जब पकड़ लिया तो बोला ठीक है पिलाओ। तो उन्होंने उसका दूध तो पी लिया, खून भी पीने लगे। अब वो मुंचतान कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। और जब उसे नहीं छोड़ा, लाला ने नहीं छोड़ा तो वो छुड़ाने लगी। लाला ने पकड़ लिया। तो मैंने बताया ही कि भगवान कभी छोड़ते नहीं, छोड़े नहीं, तो अपना विकराल रूप धारण किया और वो 6 कोस का रूप धारण किया। 6 कोस की बनी, क्योंकि जो कंस का बगीचा था वो 6 कोस का। तो उस बगीचे में, चूंकि वहां के राजा चूंकि नंद जी के देख रेख में था, तो वो बगीचे में जाकर के और भयंकर रूप कर गर्जना करते उसमें जब गिरी, तो गिरते ही जितने चंदन और आदि के सब पेड़ थे वो सब चुरपुट टूट गए और उन सब पेड़ के ऊपर गिर गए। और गिरने से लाला उसके स्तन को पीते हुए उसके शरीर पर ही खेल रहे। सभी लोगों ने दौड़ा, गोपियों दौड़ करके लाला को हाथ उठाया, यशोदा जी को दिया। यशोदा जी ने गाय के पूंछ से उनको झाड़ा, नजर उतारा, और नजर उतारा भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र से न्यास करके नजर उतारा। और सोचने लगी कि आज लाला को भगवान ने ही बचाया, अगर भगवान नहीं बचाते तो आज लाला का क्या होता। ऐसा मन में सोच करके और किसी प्रकार से स्तनपान कराया और वहां से लेकर चले। ये समाचार जब नंद जी आ रहे थे कर देकर, तो उनको रास्ते में मिला तो बोले कि ठीक ही हमारे मित्र वसुदेव जी कह रहे थे कि आप जल्दी जाओ, कोई उत्पात हो सकता है। देखो ये कितने बड़े ज्योतिषी हैं, उत्पात हो ही गया। और उत्पात हो गया। अंत में सभी ग्वाल वालों ने मिल करके उन सब लकड़ियों को इकट्ठा किया, उसके ऊपर रख करके उसको फूंक दिया। तो जब उसको फूंका तो उसका शरीर जल रहा था, तो उससे सुगंध निकल रहा, और उस सुगंध से पूरा सुगंधित हो रहा था चारों दिशाओं। श्री परीक्षित जी ने कहा महाराज तो शरीर जल रहा था और वो राक्षसी थी, फिर उसमें से सुगंध क्यों निकला। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, जो भगवान की माँ बन जाए, जिसका स्तनपान भगवान करेंगे, उसका दुर्गंध कहाँ से हो सकता है, उसका तो सुगंध ही निकल सकता है। सो उसमें से सुगंध निकला और इस प्रकार से पहली बार उसको भगवान ने मुक्ति प्रदान। आपको मैंने कल बताया था कि राम ने भी पहले स्त्री ताड़का का वध किया और कृष्ण ने भी पहली बार में पूतना का वध किया। वो दिन में 12 बजे प्रकट हुए, तो ये 12 बजे रात्रि में प्रकट हुए। वो चैत्र के महीने को चुने, तो ये भाद्रपद के महीने को चुने। वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो ये लीला पुरुषोत्तम थे। मर्यादा में रहकर काम किए, तो ये लीला लीलम बिना अस्त्र के भी राक्षसों का संहार करते। ये दोनों में अंतर था। अंत में पूतना का वध हुआ। अब भगवान जात कर्म संस्कार में नंद जी ने जो संकल्प किया वो सबको दान करने लगे। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कार तेजया सुखंति दानैः संतुष्टा दिव्यानाम आत्मविद्या। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन, जैसे काल में अशुद्ध भूमि आदि का स्नान से देहादि का, जब जमीन कहीं अशुद्ध हो जाए तो वर्षा ऋतु में वो धुल जाता है, तो उस जमीन की शुद्धि वर्षा ऋतु में, और शरीर की जो अशुद्धि है वो स्नान करने से दूर है। और वस्त्रादि की शुद्धि भींचने से होता है, साफ करने से होता है। और पुंसमन आदि करने से गर्भाधान की शुद्धि होती है।
और तप करने से इंद्रियों की शुद्धि होती है। इसी प्रकार दान की शुद्धि, धन की शुद्धि दान से हो। जिसके यहाँ बहुत धन हो और ये यदि वो दान न करे तो उसका धन मलवत हो जाता है, विष्ठा के समान हो जाता है, और उस धन को खाने वालों की बुद्धि भी बिगड़ जाती है। इसलिए यदि भगवान आपको दिया है तो किसी दीनहीन कोई विद्यार्थी को मदद कर दीजिए, किसी के विवाह में थोड़ा मदद कर दीजिए, किसी को पुस्तक खरीदने में मदद कर दीजिए, किसी को भोजन कराने में मदद कर दीजिए। कहीं न कहीं कुछ अपना मेहनत की जो कमाई है उसको धर्म के कार्य में लगा दीजिए। यदि आप नहीं लगा सकते तो आप तीर्थाटन के लिए चले जाए। तो आप जब तीर्थाटन के लिए जाएंगे तो आपके धन का जो कुछ अंश है वो तीर्थाटन में जाएगा, तो आपके धन की शुद्धि हो जाएगी। और जो धन कमाता है केवल और दान नहीं करता, उसका धन अपने आप समाप्त हो जाता है, उसको कोई समाप्त नहीं करता। यतो दानम न जायते तद द्रव्यम मलवत स्मृतम, स्मृति में लिखा है यतो दानम न जायते, जो धन का दान नहीं किया जाता वह द्रव्य मलवत हो जाता, विष्ठा के समान हो जाता। इसलिए दीनहीन गरीब की मदद, ब्राह्मण की मदद सबको करना ही चाहिए। अदत्त दानाद भवत दरिद्रो दरिद्र भाव प्रकरोति पापम पाप प्रभावान नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्रम पुनरेति पापी। अदत्त दानाद भवत दरिद्रो, जो व्यक्ति धन कमाता है लेकिन दान नहीं करता वो अगले जन्म में दरिद्री हो जाता है। और आप जानते हैं दरिद्र का मतलब क्या होता है। संसार में सबसे ज्यादा कष्ट दरिद्र को, एक जिसके पास धन नहीं है उसको दरिद्र नहीं कहा जाता, उसको दरिद्र नारायण कहा जाता। और जिसके पास धन है वो न उपयोग करता है और न किसी को करने देता है, उसको क्या होता है, उसको कहते हैं दरिद्रता। जिसके धन है न वो खाता है न खाने देता है, उसको बोलते हैं दरिद्रता। और संसार में दरिद्रता से बढ़कर के कोई भी पाप नहीं, किसी के है ही नहीं उसके साथ नारायण जुड़ता है, दरिद्र नारायण उसके यहाँ है ही नहीं। और जिसके है वो फिर भी न खा रहा है न खाने दे रहा। सब्जी खरीदने जाएगा तो सबसे छटी हुई सब्जी को लेकर आएगा। चावल बनेगा तो अच्छे चावल दुकान में बेचेगा और टूटे फूटे चावलों को घर में उपयोग करेगा। अच्छे वस्त्रों को पेटी में रखकर सजा कर रखेगा और गंदे मैले कुचैले कपड़ों को पहनेगा। उसको दरिद्रता कहा जाता है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने दरिद्रता को जानते हैं क्या कहा? नहीं दरिद्र समो दुख जगना, नहीं दरिद्र समो दुख जगमाहे। संग मिलन सम सुख जगमाहे। दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माहे। तो दरिद्रता से बढ़ के कोई पाप नहीं है और संत मिलन से बढ़कर के कोई सुंदर वस्तु नहीं। इसलिए एक क्षण का भी सत्संग कहीं हो व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। आपका खेत कल छूट जाएगा, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, धन छूट जाएगा, आपने सुंदर घर सजा कर रखा है ना, ये भी छूट जाएगा, एसी भी छोड़ना पड़ेगा और कूलर भी छूट जाएगा और पंखा भी छूट जाएगा।
तो आपके साथ क्या जाएगा? कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए ऐसा मन बनाओ कि जो वस्तु है उसका उपयोग कर। उपयोग और भोग में अंतर है। उपयोग माने त्याग के साथ करना, और उपभोग माने इंद्रियों के बस में होकर उसका भोग। इसलिए कोई चीज है तो ठीक है, बिजली है तो धन्यवाद, और बिजली नहीं है तो भी धन्यवाद। पंखा चल रहा है तो धन्यवाद, अगर लाइट है ही नहीं है तो धन्यवाद। इसलिए साधन को, जितने भी साधन वस्तु हैं, उनका योग के साथ भोग कर। तो अदत्त दानाद भवत दरिद्र। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं दान तो सबको करना चाहिए, लेकिन ये कैसे पता चले कि किसको दान करना चाहिए? यदि आपने दान किया और उस दान के पैसे से किसी ने मदिरा पान कर लिया, तो वो तो नरक में जाएगा, आपको भी साथ में ले जाएगा। इसलिए ऐसी जगह में दान न दीजिए। दान किसको देना चाहिए, ये एक भी शब्द हटके कोई भी शब्द है नहीं, क्योंकि इतना समय मिलता नहीं। आप लोग क्षमा करना, नाराज नहीं होना, क्योंकि आप लोग बहुत भिगे। क्योंकि आप लोग कहते हो इस गांव में 4-4 भागवत, 5-5 भागवत हो, लेकिन इतने भागवत होने के बाद भी आप विचार करो, इतने लोगों के आने के बाद भी कोई ब्राह्मणों को प्रणाम करता है? नहीं करता। तो क्या भागवत सुनो? जानते हो 4 चीजों की प्राप्ति होती है। भागवत सुनने का मतलब है संस्कार सीखना। ऐसा नहीं कि आप नाच गाना देख लिए, जुलूस देख लिए, अरे उनके यहाँ ये झूला निकला, उनके यहाँ वो निकला, लेकिन किताब का कुछ हुआ ही नहीं। मैं एक भी शब्द बाहर से नहीं बोलता हूँ। ये 4 चीज मिलते हैं। अभिवादन शील से नित्य वृद्धो सेविना तस्य चत्वार वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये 4 चीज मिलते हैं। क्या करने से? अभिवादन माने प्रणाम करने से। जब व्यक्ति प्रणाम करता है तो उसका सिर नीचे झुकता है, और जब प्रणाम करता है तो प्रणाम करने वाला व्यक्ति का आंख उसके सिर पे होता है। इसलिए पाप सिर के पीछे सदा ही रहता है, आगे नहीं होता। तो जब पाप पीछे होता है और आप किसी को प्रणाम करते हो तो उसका नजर आपके सिर पे पड़ता है, तो आपका पाप जलकर भस्म हो। लेकिन किसी कभी आप लोग सोचे क्या? आपकी बात नहीं है, जो नहीं आए मैं उनकी बात कर, आप लोग अपने ऊपर नहीं सोच। लेकिन किसी ने, कोई भी व्यक्ति जब किसी को, अपने से बड़े को, अपने ब्राह्मणों को, लोग हमारे पास बहुत ज्योतिष पूछने आते, मन की बात पूछते हैं, लेकिन पूछने के पहले ये नहीं सोचते कि यदि हम उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो जब प्रणाम नहीं करेंगे तो कोई कुछ बताएगा क्या? यदि हम आपके पास सीधे सीधे पुलिस वाला आए और कहे चलो थाना, तो थोड़ी भी सहानुभूति पुलिस के प्रति प्रेम से आपको होगी क्या? या पुलिस को आपके प्रति होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि वो कह रहा है चलो थाना, और आप कह रहे हो भैया मैं कुछ नहीं किया। यदि आपने उसको पानी पूछ भी लिया तो डर के मारे पूछा, प्रेम से नहीं पूछा। इसीलिए अभिवादन अपने माता पिता का करो, अपने से बड़ों का करो। आपके यहाँ कोई साधु महात्मा आवे उसका करो। अभिवादन का मतलब प्रणाम करना। तो ये समझ में आता है कि आप लोग कितना कथा सुने हो। यदि कथा सुनते हैं तो आप लोगों को चाहिए कि आप आओ, आप नाराज मत होना, लेकिन सीख देना। ये धर्म भी है। भागवत में नाच गाना करके चले जाना ये तो सरल बात है। हम भी ऐसा कथा करें कि आप लोगों का पेट दर्द करने लगेगा हंसते हंसते। जहां वैसा रहता है वहां वैसा भी करते। पर आप लोग आओ तो पहले भागवत भी एक ही फूल लेके आओ, खाली हाथ नहीं आना। और आज के बाद ये सीख लेके जाना। कहीं सत्यनारायण जी की कथा हो, कहीं भागवत जी की कथा हो, कहीं रामलीला हो, अपने घर से आपके पास कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं। फूल तो आपके घर में है, अगरबत्ती तो आपके घर में है, कपूर तो आपके घर में है, आकर भागवत जी में चढ़ाओ। कोई बात नहीं कि सभी लोग आपका हाथ से ले, कहीं भी जगह हो रखो, प्रणाम करो, कथा सुनो।
कोई ब्राह्मण मिले, कोई व्यास जी उतरे तो उनको प्रणाम सीखना चाहिए। ये संस्कार यदि आप नहीं सीखेंगे तो आपको भागवत सुनने से क्या होगा? 7 दिन बीत गए, मतलब कुछ नहीं। साथ एक पागल था, व्यास जी कथा सुना रहे, आया, क्या कर रहे हैं? बोले कुछ नहीं। बोले मुझे बताइए क्या कथा सुना है? बोले भैया नहीं सुना था। बोले आप 7 दिन से सुनाए? बोले सुन तो प्रतिदिन रहे थे तो। बोले मैं सुन तो रहा था, लेकिन भैया अब सीधी सीधी बात है, ये कथा में मैं सुना रहा था गधे को गीता का उपदेश दे रहे, तो गधे गधे शब्द गीता में आया, तो बोले गधे गधे मैं सुना रहा। गधे गधे का अर्थ क्या होता है महाराज? बोले तुम गधा जो मैं तुमको सुना रहा हूँ, और एक मैं गधा जो तुम मुझसे सुनने आए। तो मेरा आप लोगों के लिए नहीं, आप इसको अर्थ नहीं मानना गलत, क्योंकि मुझे लगा कि ये बात आप लोगों को बता के जाना चाहिए, इसलिए बताओ। ये भागवत जी में लिखा है, अभिवादनशील से जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं तो उनका 4 चीज बनता है। अभिवादनशील से नित्य वृद्धोपसेविना, अपने घर में माता पिता की सेवा करो। यदि उनकी बात नहीं मान सकते तो बिल्कुल मत मानो, लेकिन उत्तर बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि उत्तर देने से भगवान नाराज हो जाते। इसलिए अपने माता पिता की बात हो सकता है आपके समझ में ना आए, कोई बात नहीं, लेकिन उत्तर नहीं देना, चुप रहना, तो उनका दिल नहीं दुखेगा, और दिल नहीं दुखेगा तो आपको कुछ सुनने की भी जरूरत नहीं। क्यों? जो प्रत्यक्ष देवता की पूजा नहीं करता वो अप्रत्यक्ष देवता को ढूंढने जाए तो कभी नहीं। अप्रत्यक्ष देवता कौन है? माता पिता, गुरु। यदि इनको आपने प्रणाम नहीं किया, प्रसन्न नहीं किया, तो मंदिर में घंटी बजाने से भगवान कभी नहीं मिले। इसलिए पहले देवता है माता और पिता, इसलिए ये प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं, इसलिए इनका सम्मान सीखिए तो फिर भगवान अपने आप मिल जाएंगे।